एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। एंड मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट ओपन किया हुआ है, आप भी ओपन कर सकते हैं अपनी फाइल में फॉर प्रैक्टिस। आपको फाइल में जाना है, आपको टेम्पलेट्स में जाना है एंड आप सिलेक्ट करेंगे मैनेज टेम्पलेट्स, जिसकी शॉर्टकट की कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, Ctrl+Shift+N। इस पर आप क्लिक करेंगे तो बने बनाए टेम्पलेट्स यहाँ पे आते हैं और जो भी टेम्पलेट्स आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके बने बनाए टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। इनके अंदर आप अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ अपने टेम्पलेट से। एंड यहाँ पे आज हम बात करेंगे स्लाइड मेन्यू में। मैं आपको मास्टर स्लाइड एलिमेंट तक बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियोस प्लस राइटर की वीडियोस वहाँ से आपको मिल जाएगी। चलिए आज हम बात करते हैं शो, हाइड एंड रीनेम स्लाइड प्लस नेविगेशन के ऑप्शंस क्या। ठीक है, तो ये जो मेरी स्लाइड्स है, अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप F5 यूज़ करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए। ठीक है, आप F5 प्रेस करेंगे। ये ऑप्शन आपको स्लाइड मेन्यू में दिया होता है कि कैसे प्रेजेंट करना है। आप यहाँ से करेंगे स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। अगर आपको फर्स्ट स्लाइड से प्रेजेंटेशन देनी है तो आप F5 प्रेस करेंगे। अगर आपको करंट स्लाइड से देनी है, करंट यानी कि मान लीजिए मेरी 8 नंबर की स्लाइड ओपन है। ठीक है, मेरी 8 नंबर की स्लाइड ओपन है, ये वाली 8th वाली ओपन है। एंड मैं चाहती हूँ मेरी प्रेजेंटेशन यहीं से आए, तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करूँगी, स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F5। तो अगर आप फर्स्ट से ही स्टार्ट करना चाहते हो तो आप F5 यूज़ करेंगे, और आप करंट से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट के साथ F5 यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करें F5 का। F5 में प्रेस कर रही हूँ। वापस से, हाँ चलिए देखिएगा। तो इस तरीके से मेरी प्रेजेंटेशन आएंगी। फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड है एंड थर्ड। इस तरीके से आप भी अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन यानी कि जिससे कि आपका जो डेटा है वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो और जिसे पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो ये मेरी एक के बाद एक स्लाइड मेरी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, एंड मैं चाहती हूँ कि कुछ स्लाइड ऐसी है जो मुझे प्रेजेंटेशन देते हुए शो नहीं करनी है। मुझे अपनी फाइल में तो रखनी है, लेकिन प्रेजेंटेशन देते हुए मुझे वो शो नहीं करनी है। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में मैं स्लाइड को हाइड कर दूंगी। यानी कि मुझे इनके बाद में नीड पड़ सकती है, तो मैं इनको डिलीट नहीं कर रही हूँ। डिलीट कर दूँगी तो मुझे दोबारा बनानी पड़ेंगी। तो डिलीट ना करके अभी मुझे इनकी नीड नहीं है तो मैं इनको क्या कर देती हूँ, हाइड कर देती हूँ। तो मैं इस पर जा रही हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगी एंड स्लाइड में जाके हम यहाँ से करेंगे हाइड स्लाइड। तो देखिएगा ये आपकी हाइड हो गई 3rd नंबर की, और ये 8 नंबर की भी मैं हाइड कर रही हूँ। स्लाइड में जाके हाइड स्लाइड, और ये हाइड स्लाइड का ऑप्शन आप यहाँ पे इन पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो एंड हाइड, यहीं पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि ये वाली स्लाइड है, इसको मैं अगर हाइड करना चाहूँ तो यहीं पे आप राइट क्लिक करेंगे, स्लाइड के यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप करेंगे हाइड स्लाइड। इस पर आप हाइड स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपकी हाइड हो जाएगी। अब देखिए कि मैंने 3 एंड 4 एंड 8 नंबर की हाइड की है। अब जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगी तो ये हाइड वाली जो मेरी स्लाइड्स है ये प्रेजेंटेशन में नहीं दिखेंगी। तो इसका मेरे बेनिफिट क्या हुआ कि प्रेजेंटेशन में अगर मुझे नहीं शो करनी तो शो भी नहीं होंगी, और इन फ्यूचर मुझे कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हीं को अनहाइड कर सकती हूँ। चलिए अब हम इनको अनहाइड कर लेते हैं। तो यहीं पे आप राइट क्लिक करके इनको अनहाइड यानी कि शो कर सकते हो, शो स्लाइड, एंड इस पर भी जाके मैं शो कर सकती हूँ। यही ऑप्शन आप यहाँ से भी कर सकते हो। स्लाइड के अंदर यहाँ पे आपका है शो स्लाइड। अब मैं F5 करूँगी तो ये वाली स्लाइड मेरी वापस से शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि जब आप प्रेजेंटेशन देंगे, देखिए इस स्लाइड मेरी शो हो गई है, एंड ये 5th नंबर की स्लाइड भी शो हो गई है, एंड ये मेरी 8 नंबर की स्लाइड है, ये भी शो हो गई है। तो हाइड एंड शो स्लाइड का आप यूज़ कर सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। रीनेम कर सकते हो आप शीट को, अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो। उसका नाम मैंने दिया वर्क एंड ओके। तो यहाँ तो आपका नंबरिंग ही आएगा, बट जब आप आगे वर्क करेंगे ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको मैं बताऊँगी कि नेम आपका कहाँ शो हो रहा है। नेविगेट करने में शो हो जाता है आपका नेम। फिर है, अगर आप डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Alt+Shift+F5। ठीक है, जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड। तो लास्ट, मान लीजिए मैं इस पे हूँ, मैंने लास्ट कौन सी स्लाइड पे एडिट किया है, 8th में एडिट किया है या जिसमें भी किया है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट उसी में पहुँच जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका मूव, यानी कि ये जो मेरी 3rd वाली स्लाइड है मैं इसको सबसे स्टार्टिंग में चाहती हूँ या अप साइड चाहती हूँ, तो मूव में जाएंगे, यहाँ से करेंगे स्लाइड टू स्टार्ट।
तो देखिए बिल्कुल सबसे स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे आ गई, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आ गई है, जबकि ये मेरी थर्ड नंबर पे थी। ठीक है, एंड इसी में और भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। मूव, स्लाइड डाउन, आप डाउन करेंगे तो एक एक स्टेप नीचे आएगी, देखिएगा, जिसकी शॉर्टकट की भी आपको दी हुई है। अगर आपको डाउन करना है तो आपको ऑल्ट शिफ्ट के साथ पेज डाउन की यूज़ करनी है। तो मैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट के साथ पेज डाउन की यूज़ कर रही हूँ, और ये देखिएगा एक एक स्टेप मेरी नीचे आ रही है। और आप यही शॉर्टकट की यूज़ करेंगे ऑल्ट शिफ्ट के साथ पेज अप, तो ये ऊपर की साइड जाएगी, यानी कि प्रीवियस एंड नेक्स्ट। इस तरीके से आप ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं बिल्कुल एंड में चली जाए, तो इसके लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है मूव का, स्लाइड टू एंड, जिसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट के साथ एंड। तो ये आप सबसे एंड वाली स्लाइड पे आ गई है। तो अगर आप यूज़ करते हैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट के साथ होम, तो स्टार्टिंग में जाएगी, ऑल्ट शिफ्ट के साथ एंड तो एंड में आएगी, ऑल्ट शिफ्ट के साथ पेज अप तो अप साइड जाएगी, एंड ऑल्ट शिफ्ट के साथ पेज डाउन तो डाउन साइड। इस तरीके से आप इनको मूव कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। फिर है आपका नेविगेट। नेविगेट में आपको किस स्लाइड पे जाना है। यहाँ पे तो हम अभी मूव में क्या करते, स्लाइड्स को मूव कर रहे थे, यानी कि स्लाइड्स की पोजीशन चेंज कर रहे थे, लेकिन नेविगेट से आपको किस स्लाइड पे जाना है, आपको जाना है लास्ट पे, तो आप डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। आपको यहीं से वापस फर्स्ट पे जाए तो आप फर्स्ट पे आ जाएंगे, और आपको एक स्टेप ऊपर पे जाना है या नेक्स्ट चला, तो इस तरीके से आप ओनली पेज अप पेज डाउन से आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस स्लाइड्स पे जा सकते हैं काफ़ी ईजिली। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन में नेविगेट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलता है नेविगेट करने का। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने आपके एक स्लाइड का नाम मैंने चेंज किया था, जिसका नाम मैंने डाला था वर्क। तो यहाँ पर जिनको मैंने नाम नहीं दिया वो स्लाइड के नाम के साथ आ रहे हैं, और जिस पे मैंने नाम दिया वो सीधा मैं उस पर क्लिक करें तो वो यहाँ पर आपको नेम के अकॉर्डिंग शो करेगा, और उससे आप नेविगेट भी कर पा रहे हैं। एंड ये जो मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं, ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। आप इन पे राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका लेआउट के ऑप्शन, नेविगेट के ऑप्शन, मूव करने के ऑप्शन, स्लाइड प्रॉपर्टीज, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। डिलीट करना, हाइड करना, रीनेम करना, डुप्लीकेट, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं राइट क्लिक करने से, और इसके अलावा ये ऑप्शन आपको स्लाइड मेन्यू के अंदर भी मिल रहे हैं। आई होप सो आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। इनको ट्राई कीजिएगा जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। एंड please like, subscribe and share my channel and click the bell icon for more videos, and thank you.